मुस्कान ने सोचा कि छुट्टी के दिन ऐसे ही अकेले बिताना ठीक नहीं। उसके घर के सभी लोग शादी में गए हुए थे और पूरा घर खाली था। मुस्कान को हमेशा से मस्ती करने का शौक था। उसने सोचा कि राहुल को बुला लेती हूँ। राहुल उसका सबसे अच्छा दोस्त था और दोनों की नटखट हरकतें हमेशा मजेदार होती थीं। मुस्कान ने राहुल को फोन किया। राहुल, घर में अकेली हूँ, आना, कुछ मस्ती करते हैं। राहुल ने तुरंत हाँ कह दी और आधे घंटे में पहुंचने का वादा किया। मुस्कान ने सोचा कि जब राहुल आएगा तो उसे थोड़ा तंग करूंगी, फिर हम खूब मजा करेंगे। राहुल आते ही बोला, तो आज मुझ पर क्या प्लान है? मुस्कान ने मुस्कुराते हुए कहा, बस कुछ खास नहीं, पहले तो तुम मेरी बनाई चाय पियोगे। राहुल ने संदेह भरी नजरों से देखा। तेरी चाय? कहीं मुझे बीमार करने का प्लान तो नहीं है? दोनों जोर से हंस पड़े। मुस्कान किचन में गई और जल्दी जल्दी चाय बनाने लगी। उसने सोचा कि चाय में थोड़ा नमक डाल दूं, मजा आएगा। उसने ऐसा ही किया। चाय लेकर वह राहुल के पास आई और बोली, ये लो, मेरी स्पेशल चाय। राहुल ने जैसे ही चाय का घूंट लिया, उसका चेहरा बिगड़ गया। ये क्या बनाया है? राहुल चिल्लाया। मुस्कान अपनी हंसी रोक नहीं पाई। ये मेरी स्पेशल रेसिपी है। राहुल ने गुस्से का नाटक किया और बोला, अब तेरी खैर नहीं। इसके बाद दोनों ने किचन में जाकर खुद नाश्ता बनाने का फैसला किया, पर वहां भी मुस्कान ने शरारत करने का मौका नहीं छोड़ा। उसने राहुल के हाथ पर आटा फेंक दिया। राहुल ने बदला लेने के लिए मुस्कान पर आटा डाल दिया। कुछ ही देर में दोनों पर आटे की परत चढ़ गई। पूरा किचन गड़बड़ हो गया था, लेकिन उनकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर दोनों ने मिलकर किचन साफ किया और अपने पसंदीदा गाने लगाकर डांस किया। पूरे दिन हंसी मजाक चलता रहा। मुस्कान ने सोचा कि राहुल को बुलाने का फैसला बिल्कुल सही था। दिन खत्म होते होते दोनों ने ठंडे पेय लेकर छत पर बैठकर ढलते सूरज को देखा। मुस्कान ने कहा, राहुल, आज का दिन बहुत मजेदार था। राहुल मुस्कुराया और बोला, तेरी शरारतें कभी खत्म नहीं होंगी। मुस्कान, दोनों ने जोर से हंसते हुए इस खूबसूरत दिन को यादगार बना दिया। राहुल और मुस्कान ने छत पर बैठकर ढलते सूरज को देखते हुए ढेर सारी बातें की। राहुल ने मुस्कान से कहा, तेरे घर वालों को पता चलेगा कि हमने क्या क्या किया है तो तेरा क्या होगा? मुस्कान हंसते हुए बोली, डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ साफ कर देंगे। इसके बाद दोनों नीचे आए और मुस्कान ने राहुल को कहा, अब तेरी बारी है कुछ मजेदार करने की। चल, देखते हैं तेरे अंदर कितना दम है। राहुल ने चुनौती स्वीकार करते हुए मुस्कान से पूछा, बोल, क्या करना है? मुस्कान ने शरारती मुस्कान के साथ एक तकिया उठाया और राहुल पर फेंक दिया। तकिया लड़ाई शुरू हो गई। दोनों ने पूरे कमरे में भाग दौड़कर एक दूसरे पर तकिए फेंके। हंसी और चीखों की गूंज पूरे घर में सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों थककर सोफे पर बैठ गए। राहुल ने मुस्कान से कहा, तुझे मस्ती करने का बहाना चाहिए, वो है ना? मुस्कान ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। ये दिन तो ऐसे ही होना चाहिए जिसमें हम हर दिन मस्ती करते रहे, चीज को भूलकर बस हंसे और मजे करें। राहुल ने मुस्कान की बात पर सहमति जताई और बोला, पर अब कुछ खाना भी चाहिए, ये मस्ती भूख बढ़ा देती है। मुस्कान ने कहा, ठीक है, चल किचन में कुछ बनाते हैं, लेकिन इस बार तू ही बना। मैंने पहले ही चाय बनाकर तेरी सेवा कर दी है। राहुल ने सिर खुजाते हुए कहा, मुझे ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता। मुस्कान ने तुरंत जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। बस तुझे सुनना पड़ेगा और मेरी बात माननी पड़ेगी। राहुल ने मजाकिया लहजे में कहा, बस तेरा हुक्म बजाने आया हूं। दोनों किचन में पहुंचे। मुस्कान ने कहा, आज पकौड़े बनाते हैं, जल्दी से बेसन और सब्जियां निकाल। राहुल ने सब कुछ टेबल पर रखा और मुस्कान ने उसे निर्देश देना शुरू किया। जब राहुल ने बेसन में पानी मिलाना शुरू किया तो मुस्कान ने चुपके से उसके हाथ पर थोड़ा बेसन गिरा दिया। राहुल ने उसकी तरफ घूरा और कहा, ये तेरी हरकतें खत्म नहीं होंगी, है ना? मुस्कान ने खिलखिलाते हुए कहा, तूने सही समझा। राहुल ने आखिरकार पकौड़े तैयार कर ही लिए और दोनों ने उन्हें खाते खाते ढेर सारी बातें की। मुस्कान ने राहुल से उसके कॉलेज के दोस्तों और मजेदार किस्सों के बारे में पूछा। राहुल ने भी मुस्कान के पुराने स्कूल के किस्सों को याद किया। दोनों पुरानी यादों में खो गए और हंसी के ठहाके लगाते रहे।
रात का वक्त हो चला था। मुस्कान ने राहुल से कहा, चल अब मूवी देखते हैं। तुझे कौन सी फिल्म पसंद है? राहुल ने एक हॉरर फिल्म का नाम लिया। मुस्कान ने डरते हुए कहा, नहीं, हॉरर फिल्म नहीं, मुझे डर लगता है। राहुल ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अरे डरने की क्या बात है, मैं हूं ना तेरे साथ। दोनों ने मूवी शुरू की। जैसे ही डरावना सीन आया, मुस्कान ने राहुल का हाथ कसकर पकड़ लिया। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो सिर्फ फिल्म है। लेकिन मुस्कान की डर भरी हालत देखकर राहुल ने मूवी बंद कर दी और कहा, चल कोई कॉमेडी फिल्म देखते हैं। फिल्म के बाद रात और गहरी हो चुकी थी। राहुल ने मुस्कान से कहा, अब मुझे जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। मुस्कान ने उदासी भरी आवाज में कहा, अच्छा ठीक है, पर जल्दी वापस आना। तू ही है जो मेरे बोरिंग दिन को मजेदार बना देता है। राहुल मुस्कुराते हुए बोला, तू बुलाएगी तो जरूर आऊंगा। अब तक के लिए अलविदा। राहुल के जाने के बाद मुस्कान ने सोचा, आज का दिन कितना खास था, मस्ती, शरारत और दोस्ती से भरा हुआ। इस दिन को मैं हमेशा याद रखूंगी। मुस्कान अपने कमरे में जाकर सो गई, चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान लिए हुए। सुबह होते ही मुस्कान की आंखें सूरज की किरणों से खुलीं। वह उठी और कल के दिन को याद करके मुस्कुराने लगी। पूरा घर शांत था, लेकिन राहुल के साथ बिताया हुआ दिन उसकी यादों में ताज़ा था। उसने सोचा, आज फिर कुछ नया और मजेदार करना चाहिए। वह जल्दी से तैयार हुई और नाश्ता बनाकर खिड़की के पास बैठ गई। तभी उसके फोन पर राहुल का मैसेज आया। अरे, आज क्या प्लान है? कहीं बुला रही हो या मैं खुद आ जाऊं? मुस्कान ने तुरंत जवाब दिया, तू खुद आ जा, पर इस बार मैं तुझे तंग करने का कोई मौका नहीं दूंगी। राहुल ने मैसेज भेजा, ये तो नामुमकिन है, मैं तेरी शरारतें अच्छे से जानता हूं। कुछ ही देर में राहुल घर पर आ गया। आते ही उसने मुस्कान को छेड़ते हुए कहा, तो आज की क्वीन क्या प्लान कर रही है? मुस्कान ने हंसते हुए कहा, आज हम बाहर चलते हैं। घर में काफी हो गया, अब कुछ नया करते हैं। राहुल ने कहा, तो फिर चल, पास वाले पार्क में चलते हैं। वहां ताजी हवा मिलेगी और साथ ही कुछ शांति भी। दोनों पार्क की ओर चल दिए। रास्ते भर मुस्कान अपनी बातों और किस्सों से राहुल को हंसाती रही। पार्क पहुंचकर दोनों ने झूले का मजा लिया। राहुल ने मुस्कान को ऊंचा झुलाने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान चिल्लाने लगी, राहुल संभल के, मैं गिर जाऊंगी। राहुल ने हंसते हुए कहा, डरपोक, कुछ नहीं होगा। इसके बाद दोनों ने पास के एक ठेले से चाट खाई। मुस्कान ने अपनी प्लेट में से एक तीखा आलू राहुल की प्लेट में डाल दिया। जैसे ही राहुल ने खाया, उसकी आंखों से पानी आने लगा। वह बोला, तेरी शरारतें खत्म नहीं होंगी, है ना? मुस्कान ठहाके मारकर हंसने लगी। शाम तक दोनों ने पार्क में घूमते फिरते मस्ती की। मुस्कान ने फूल तोड़कर राहुल पर फेंके तो राहुल ने उसे मिट्टी उठाकर डराया। दोनों की दोस्ती और मस्ती पूरे दिन के हर पल को खास बना रही थी। शाम ढलते वक्त जब दोनों घर लौट रहे थे, मुस्कान ने राहुल से कहा, तू सच में मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दोस्त है। अगर तू नहीं होता तो मैं शायद इतनी खुश नहीं रहती। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, और तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सरदर्द है, लेकिन बिना तेरे सब बोरिंग लगता है। राहुल ने मुस्कान को घर छोड़ा और खुद चला गया। मुस्कान ने सोचा, हर दिन ऐसा ही क्यों नहीं हो सकता? दोस्तों के साथ बिताया समय हमेशा सबसे खूबसूरत होता है। वह अपने कमरे में गई, डायरी निकाली और पूरे दिन की कहानी लिखने लगी। लिखते लिखते उसकी आंखों में नींद उतर आई, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रही। अगले दिन सुबह मुस्कान की आंख जल्दी खुल गई। वह काफी उत्साहित महसूस कर रही थी। उसने सोचा, कल कितना मजेदार दिन था, अब देखती हूँ आज क्या नया कर सकती हूँ। उसने घर की साफ सफाई का काम जल्दी खत्म किया और फिर राहुल को फोन किया। राहुल फोन उठाते ही बोला, अभी सुबह सुबह तेरा फोन, क्या प्लान है आज? मुस्कान ने छेड़ते हुए कहा, तुझे क्या लगता है मैं बस ऐसे ही तुझे फोन करती हूँ? आज मेरे दिमाग में बहुत बड़ी शरारत है। राहुल ने लंबी सांस लेते हुए कहा, चल बता, अब मैं तैयार हूं तेरे नए प्रैंक के लिए। मुस्कान ने कहा, आज तू अपने घर में ही रह, क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज देने आ रही हूं। राहुल को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने हाँ कर दी। मुस्कान ने जल्दी से एक प्लान बनाया।
उसने सोचा कि राहुल को थोड़ा डराया जाए। वह पास की दुकान से नकली सांप और कुछ डरावनी चीजें लेकर राहुल के घर पहुंची। राहुल ने दरवाजा खोला और मुस्कान को देखते ही बोला, क्या लेकर आई है? मुस्कान ने अपनी शरारती मुस्कान छिपाते हुए कहा, कुछ खास, बस अंदर चल और देख। जैसे ही राहुल अंदर गया, मुस्कान ने नकली सांप को उसके सामने फेंक दिया। राहुल ने डर के मारे जोर से चिल्लाया, अरे ये क्या है? मुस्कान जोर से हंसने लगी। राहुल को जब समझ आया कि यह नकली है तो उसने कहा, तू तो गई अब। वह मुस्कान की ओर दौड़ा, लेकिन मुस्कान पहले ही भागकर कमरे में छिप गई। दोनों के बीच भागम भाग और हंसी मजाक चलता रहा। थोड़ी देर बाद राहुल ने कहा, अब तू रुक, मेरी बारी है। वह किचन में गया और पानी से भरी बाल्टी लेकर आया। मुस्कान को देखते ही उसने पूरी बाल्टी उस पर उड़ेल दी। मुस्कान ने चीखते हुए कहा, राहुल, अब तो तू पक्का गया। दोनों ने एक दूसरे पर पानी फेंकना शुरू कर दिया और पूरा घर पानी से भर गया। थक कर दोनों सोफे पर बैठ गए। मुस्कान ने कहा, तू सच में बहुत मजेदार है। तेरे साथ दिन कैसे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, तू भी कम नहीं है। तेरी हरकतों से ही जिंदगी में मसाला है। दिन खत्म होने पर मुस्कान ने राहुल से कहा, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो घर वाले आकर डांटेंगे। राहुल ने उसे विदा करते हुए कहा, चल ठीक है, पर अगली बार मैं तुझे सरप्राइज दूंगा, तैयार रहना। मुस्कान घर लौटी, लेकिन पूरे दिन की मस्ती याद करके उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने सोचा, दोस्ती में जो मस्ती और अपनापन है, वो किसी और चीज में नहीं। राहुल जैसे दोस्त मिलना किस्मत की बात है। उस रात मुस्कान चैन की नींद सोई, अगले दिन के नए मजेदार पलों का सपना देखते हुए। धन्यवाद।